मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। रात की खामोशी कभी दिल को काटती है। अकेलापन जैसे सीने के अंदर शोर मचाता है। दिन भर की थकन ख्वाबों तक का पीछा करती है। कभी लोगों की बातें, कभी अपने ही ख्यालात दिल को बोझल कर देते हैं। कभी सोचते हो, आखिर मेरी जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों है? क्यों हर मोड़ पर जख्म मिलते हैं? क्यों हर खुशी अधूरी लगती है? क्यों सुकून हाथ आकर भी छोड़ जाता है? हवा चलती है, लेकिन दिल के अंदर का बोझ हल्का नहीं होता। बारिश बरसती है, मगर आंखों के अंदर का सहरा खत्म नहीं होता। लोग मुस्कुराते हैं, मगर तेरे अंदर की टूट फूट को कोई नहीं जानता। ए थके हुए इंसान, ए सवालों से भरे दिल वाले, क्या तूने कभी सोचा, ये आजमाइशें, ये मुश्किलात, ये टूटे ख्वाब, ये सब महज बेमकसद नहीं, ये उस रब की निशानी है जो तेरी खामोशी भी सुनता है, जो तेरे आंसू भी देखता है, जो तेरी रातों की सियाही में तेरी दुआओं को संभालता है। हाँ, जब अल्लाह किसी को पसंद कर लेता है तो उसकी जिंदगी को आसान नहीं करता, बल्कि उसके रास्ते को आजमाइशों से भर देता है, ताकि वो और ज्यादा करीब आ जाए और उसके अंदर सब्र, ताकत और रोशनी पैदा हो। सोचो, क्या ये मुश्किलें दरअसल तेरी खुदा के करीब होने की अलामत नहीं? क्या ये जिंदगी का दर्द इस बात का पैगाम नहीं कि तू चुना गया है? तो ए दिल के थके हुए मुसाफिर, ये वीडियो तेरे लिए है। आखिर तक साथ रहना, क्योंकि इसमें तेरे सवालों का जवाब है और तेरे दिल को सुकून देने वाली खबर भी है। पहली निशानी कभी ऐसा होता है कि जिंदगी का हर दिन एक नई जंग की तरह लगता है। जिधर देखो मुश्किलात ही मुश्किलात। कभी माली तंगी, कभी घर के झगड़े, कभी बीमारी। ऐसा लगता है कि जैसे खुशी सिर्फ दूसरों के नसीब में है। तुम दिल ही दिल में सोचते हो, आखिर मैं ही क्यों? क्यों मेरे ही रास्ते पे कांटे हैं? क्यों सुकून की जगह दर्द ही मेरा मुकद्दर है? ये दिल की आ, ये बार बार का गिरना, ये नाउमीदी। यकीन जानो, यही पहली निशानी है। हाँ, यही इस बात का इशारा है कि तुम अल्लाह के करीब हो और उसने तुम्हें अपनी खास पसंद में शामिल कर लिया है। जब अल्लाह किसी को पसंद करता है तो वो उसकी जिंदगी को दुखों से खाली नहीं रखता। क्यों? क्योंकि सुकून और आसानियां इंसान को गाफिल बना देती हैं, और दुख, तकलीफ, आजमाइश, ये सब इंसान को अल्लाह के करीब ले आते हैं। सब्र सिखाते हैं, आजिज़ी पैदा करते हैं और बंदे के अंदर वो रोशनी जगाते हैं जो बगैर आजमाइश के कभी नहीं जाग सकती। अल्लाह फरमाता है, और हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे, कुछ खौफ के साथ, कुछ भूख के साथ, कुछ मालों, जानों और फलों के नुकसान से। और ए नबी, सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दीजिए। सूरत बकरा। ये आयत बिल्कुल वाज़ेह कर रही है कि मुश्किलात और नुकसान अल्लाह की नाराज़गी नहीं, बल्कि ये उन खुश नसीब बंदों की पहचान है जिन्हें रब सब्र के जरिए अपनी कुर्बत देना चाहता है। सोचो, एक शख्स है, मेहनत करता है, मगर उसका कारोबार बार बार नुकसान में जाता है। दूसरा है, इलाज करवाने के बावजूद बीमारी से नहीं निकल पाता। या फिर वो शख्स जो दिन रात घर के झगड़ों में उलझा रहता है। ये सब लोग सोचते हैं कि शायद अल्लाह उनसे नाराज है, मगर हकीकत ये है कि ये मुश्किलात अल्लाह की पसंदीदगी की दलील हैं, क्योंकि रब उन्हें दुनिया की आर्जी आसाइशों में गाफिल नहीं छोड़ना चाहता। वो चाहता है कि ये बंदा हर लम्हा उसको याद करे, उससे मांगे और उसके करीब हो जाए। हमें क्या करना है? ऐसी हालत में हमें नाउमीद नहीं होना, बल्कि अपने दिल को ये यकीन दिलाना है कि ये आजमाइश दरअसल रब की नजर करम है। हमें सब्र करना है, दुआ करते रहना है और छोटी छोटी आसानियां तलाश करके शुक्र अदा करना है। याद रखो, सब्र करने वाले वो हैं जो अल्लाह की खास रहमत में आ जाते हैं, और यही उनकी असल पहचान है। दूसरी निशानी, कभी ऐसा होता है कि तुम अपनी जिंदगी में सबके लिए अच्छा करने की कोशिश करते हो, लोगों के दुख बांटते हो, उनके लिए आसानियां पैदा करते हो, मगर बदले में वही लोग तुम्हें तकलीफ देते हैं। तुम दिल में सोचते हो, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर लोग मेरे ही खिलाफ क्यों? कभी करीबी रिश्तेदार तुम्हें गलत समझ लेते हैं,
कभी दोस्त पेट पीछे बातें करते हैं, कभी वही लोग जिनके लिए कुर्बानी दी तुम्हें तन्हा छोड़ जाते हैं। ये चुभन, ये बेकदरी, ये बेवफाई इंसान के दिल को तोड़ देती है। ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया खिलाफ हो गई है और तुम अकेले रह गए हो। लेकिन याद रखो, यही वो दूसरी निशानी है कि अल्लाह ने तुम्हें अपनी पसंद में शामिल कर लिया है। जब अल्लाह किसी को पसंद करता है तो उसके उर्द-गर्द के दायरे को टूटने देता है। क्यों? क्योंकि अगर सब लोग तुम्हारे साथ हों तो तुम रब को कम याद करते हो, लेकिन जब सब तुम्हें छोड़ देते हैं तो फिर तुम्हारा सहारा सिर्फ एक ही रहता है, अल्लाह। ये उसकी हिकमत है, वो अपने खास बंदे को तन्हाई में डाल देता है ताकि वो दुनिया के बजाय सिर्फ अपने रब पर भरोसा करना सीखे। वो रिश्तों के जख्म देकर अपने साथ का सुकून अता करता है। अल्लाह फरमाता है, अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो कोई तुम पर गालिब नहीं हो सकता, और अगर वो तुम्हें छोड़ दे तो फिर उसके बाद कौन है जो तुम्हारी मदद कर सके। और ईमान वालों को तो अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए। सूरत आल इमरान। ये आयत बिल्कुल वाज़ेह करती है कि जब तुम अकेले रह जाते हो, जब कोई तुम्हारे साथ नहीं रहता, तो ये कमी नहीं बल्कि रहमत है, क्योंकि रब तुम्हें सिखा रहा है कि असल मददगार, असल सहारा वो सिर्फ अल्लाह है। फर्ज करो, एक बेटी है जो अपने वालिदीन के लिए सब कुछ करती है, लेकिन वो उसे कभी समझ नहीं पाते, या एक दोस्त है जो हमेशा दूसरों के साथ खड़ा होता है, मगर जब वो मुश्किल में पड़ता है सब उसका साथ छोड़ देते हैं, या फिर एक शौहर है जो अपनी बीवी और बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करता है, लेकिन उसके बदले में उसे नाशकरी और शिकायत ही मिलती हैं। ये सारे लोग अक्सर रोते हैं, सोचते हैं कि शायद वो नाकाम हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये तन्हाई, ये बेकदरी अल्लाह की पसंदीदगी की दलील है, क्योंकि रब उन्हें दुनिया की टेम्परेरी मोहब्बत पर नहीं, अपनी दायमी मोहब्बत पर लगाना चाहता है। हमें क्या करना है ऐसी हालत में? हमें दूसरों की बेवफाई को दिल पर नहीं लेना, बल्कि ये याद रखना है कि अगर दुनिया छोड़ दे तो अल्लाह मौजूद है। अगर सब बदल जाएं तो उसका साथ कभी नहीं बदलता। हमें क्या करना है? दुआओं में ज़्यादा वक्त लगाना है, अपने ताल्लुक को रब से मजबूत करना है, और दिल को ये यकीन दिलाना है कि जब लोग छोड़ते हैं तो अल्लाह करीब आता है। ये दूसरी निशानी उनके लिए है जो तन्हाई और बेकदरी के दर्द में जी रहे हैं और समझते हैं कि वो कमज़ोर हैं, लेकिन असल में यही उनकी अल्लाह के ख़ास बंदे होने की पहचान है। तीसरी निशानी, कभी तुमने ये महसूस किया है कि जब भी तुम किसी बुरी महफिल में बैठते हो या कोई गलत काम शुरू करते हो तो दिल बेचैन होने लगता है। अंदर से एक अजीब सी खटक, जैसे कोई आवाज़ कह रही हो, ये जगह तेरी नहीं। कभी दोस्तों की हंसी में शरीक हो मगर दिल खुश ना हो, कभी गुनाह का मौका हो मगर अंदर से खौफ रोके, कभी सब लोग मज़े में हों और तुम्हारा दिल कहे ये सुकून नहीं, ये अंधेरा है। ये बेसुकूनी, ये दिल का बार बार टूटना, ये एहसास कि मैं यहाँ फिट नहीं हूँ, यही तीसरी निशानी है कि अल्लाह ने तुम्हें अपनी पसंद में शामिल कर लिया है। जब अल्लाह किसी को पसंद कर लेता है तो उसके दिल को गुनाह में सुकून नहीं रहने देता। वो दुनिया के रंगीन रास्ते उसके लिए बंद कर देता है ताकि वो उन रास्तों से लौटकर सिर्फ अपने रब की तरफ आ जाए। ये हिकमत बड़ी अजीब है। लोग समझते हैं कि ये दिल का बोझ है, ये डिप्रेशन है, मगर हकीकत में ये रब का खास इनाम है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसका बंदा अंधेरे में गम हो। वो चाहता है कि वो सिर्फ उस रोशनी की तरफ बढ़े जो हमेशा बाकी रहने वाली है। अल्लाह फरमाता है, बस जिसे अल्लाह हिदायत देना चाहता है उसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है, और जिसे वो गमराह करना चाहता है उसका सीना तंग और घुटने वाला कर देता है। गौया वो आसमान पर चढ़ रहा हो। ये आयत बिल्कुल वाज़ेह करती है कि जब अल्लाह किसी को पसंद करता है तो उसका दिल खुला रहता है, और गुनाह या बुरी महफिल में उसे तंगी और बेसुकूनी महसूस होती है। ये अंदर की खटक, ये बेचैनी दरअसल अल्लाह की नामत है। सोचो, एक नौजवान है, दोस्तों के साथ बैठा है, सब नशे में हैं, हंस रहे हैं, लेकिन उसका दिल अजीब सा डर रहा है। वो बैठा भी है मगर खुश नहीं,
या एक लड़की है जो फैशन में सब कुछ करती है मगर जब तन्हा होती है तो दिल में बोझ सा महसूस करती है, या फिर एक मुलाजिम है जो झूठ बोलने पर मजबूर किया जाता है मगर उसका दिल कांपता है। ये सारे एहसासात, ये दिल का घबराना, ये इस बात की इलामत है कि वो आम लोग नहीं, वो हैं जिन्हें अल्लाह ने अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया है। हमें क्या करना है ऐसी हालत में? हमें अपने दिल की आवाज को दबाना नहीं है बल्कि उस पर चलना है। अगर कोई महफिल हमें बेचैन करती है तो वहां से निकल आना है। अगर कोई गुनाह अंदर की आग को बढ़ाता है तो उसे छोड़ देना है, क्योंकि ये बेसुकूनी असल में अल्लाह का बुलावा है। हमें अपनी कंपनी बदलनी है, अपनी दुआ को बढ़ाना है और यह याद रखना है कि ये दिल का बोझ, ये खटक किसी बीमारी की अलामत नहीं बल्कि ये रब की खास तौजह की निशानी है। ये तीसरी निशानी उनके लिए है जो अपनी तन्हाई में रोते हैं, सोचते हैं कि वो शायद कमजोर हैं, मगर हकीकत ये है कि ये उनकी कमजोरी नहीं बल्कि उनकी अल्लाह के चुने जाने की पहचान है। अगर ये पैगाम दिल को लगा है तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाओ। शायद किसी की जिंदगी बदलने का सबब तुम ही बन जाओ।